स्टडी दोस्त चैनल में आप लोग स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चार्ट ऑफ द वीक लेकर आया हूं। दोस्तों ये ऐसा चार्ट है कि आप इसके जब एनालिसिस देखेंगे तो आपको एक नई चीज सामने आएगी। दोस्तों चलिए इस चार्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, बिगनर्स से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल बटन दबा दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए। एक अनाउंसमेंट ये था कि हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है यूट्यूब पर। आप जाएंगे, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है उसको प्ले करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता है उस प्लेलिस्ट को देखिए दोस्तों। 4.5 से 5 घंटे के अंदर अंदर का प्लेलिस्ट है, और आप जब उसको देखेंगे तो आप जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के माहिर हो जाएंगे। जो लोग 30 से 40,000 50,000 देकर सीखते हैं वो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। तो दोस्तों आप उसको जाकर देखिएगा इस वीडियो के बाद, और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो मैंने हेलो दोस्तों, हम जो है चार्ट बाबा पे आ गए हैं और हमने आज कंपनी डिसाइड किया है। रेन इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो कि केमिकल्स भी बनाती है, सीमेंट सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व है। और दोस्तों मेन इसका जो कार्बन प्रोडक्ट है ये सबसे मेन बिजनेस है इसका, और अपने सेक्टर में ये एक लीडर की हैसियत रखती है। मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप 5,530 करोड़ के आसपास है, डिविडेंड 0.61% देती है। पी रेशियो इसका बड़ा बढ़िया है दोस्तों, पी रेशियो 9.91, बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और इसने देखिए साल भर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन और बम्पर रिटर्न दिया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 129.77% का रिटर्न साल भर में। उसके बाद भी पी रेशियो काफी कम है, अच्छा मतलब इसके अंदर जो है रिटर्न मिला है साल भर में, और अभी भी इसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी हमें जो है किस लेवल पे खरीदना है, कैसे बाय करना है, और किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने चार्ट खोल रखा है, आपको मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से इसमें काम करना है। दोस्तों इसको हम कई पर्सपेक्टिव से आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को खूब ढेर सारी टेक्निकल पर्सपेक्टिव सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आखिर तक जरूर देखिएगा, इसको बड़ा मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें आपके सामने और कई पुराने तथ्य इसके अंदर खुलने वाले हैं, तो आप देखकर भी बहुत ही एक मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा आपको सारी चीजों को सीखने में। बहरहाल हम लोग सबसे पहले मंथली पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमने मंथली कैंडल लगा, एक्चुअली दोस्तों ये चार्ट ऑफ द वीक है, मैं वीकली कैंडल पे आता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ कि मैंने इसको चुना क्यों है मंथली मतलब वीकली कैंडल पे, और वीकली चार्ट ऑफ द वीक में इसको चुना क्यों गया वो देखेंगे आप। देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, 50 रुपए से स्टार्ट होके और सीधा ऊपर भागा, और सीधा 470 रुपये के आसपास का भाव इसने टच किया। वहां से ये कंटिन्यू गिरा और अगेन जो है एक 40 रुपए तक आ गया। तो इस तरीके से इसकी गिरावट आप देखिए कि ये जो है सिर्फ साल 1.5 साल में इतना ऊंचाई पे जाता है, और साल 2 साल में फिर से गिर जाता है। अगेन जो है एक तरीके का जो है इसके अंदर एक एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो मेरा जो सबसे प्यारा पैटर्न है एक तरह का कप पैटर्न, या इसको एक कह लिए कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये बहुत ही एक लंबे समय के लिए जब एक एक्यूमुलेशन होता है तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये एक चीज आप मंथली कैंडल पे एक नजर में रखिए एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। अब हम लोग चलते हैं डेली कैंडल पे और देखने की कोशिश करते हैं कि डेली कैंडल में कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो डेली कैंडल में कोरोना के अंदर जो है इसका प्राइस 128 रुपया था, वहां से गिर कर जो है ये सीधा जो है 45 रुपये 46 रुपये के आसपास आ गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हाइयर हाई बनाता हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया, और उसके बाद एक हाइयर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है दोस्तों। देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो हाइयर हाई और हाइयर लो भी बनाता हुआ नजर आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पे हाइयर लो, ठीक है, ये बनाता हुआ चला जा रहा है। अब ये डेली टाइम फ्रेम में हम लोग इस वक्त हैं, और डेली टाइम फ्रेम में देखिए आप हाइयर हाई हाइयर लो बनाता चल, यानी एक अच्छे बुल फेज में चल रहा है, एक अच्छे लॉन्ग टाइम के हिसाब से अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। अब हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कोरोना में जहां उसने गिरावट दर्ज की, और वहां से एक बड़ी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए अपनी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी सपोर्ट करता हुआ ये सीधा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है वीकली कैंडल देख लेते हैं, और वीक में जो है दोस्तों इसने किस तरीके से परफॉर्म किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने वीकली कैंडल खोल रखा है। वीकली कैंडल में भी जो है इसने सेम टू सेम जो है सपोर्ट लेता हुआ उसी ट्रेंड लाइन पे जा रहा है। अब एक लंबा जो इसका एक फेज था, दौर था जो इसका एक कंसोलिडेशन का, देखिए यहाँ पे इसने एक बार रिजेक्शन दिखाया, और यहाँ पे फिर एक बार रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पर दिखाया,
फिर यहाँ पे अगेन इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रिजेक्शन हो गया और यहीं पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज को देखें कि यहाँ पे इसने एक बार बार रिजेक्शन शो किया, तो ये दायरा बनेगा आपका। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और देखने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म रिजेक्शन जो जोन था इसका, बार बार जहां जहां ये आके चला जा रहा था, मैं आपको पेन लेके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बार ये आया, रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ आने की कोशिश किया, रिजेक्ट हो गया, फिर यहाँ से कोशिश करके रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दो, वापस उसने वो ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर ये फेल हो गया। तो ये चीजें हमारे सामने आ गई हैं। अब यहाँ पे मुझे जो चीज दिखी और मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक के अंदर शामिल किया, उसकी जो वजह है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कि सबसे पहली वजह दोस्तों, कि आप अगर इसके अंदर वीकली भी देखेंगे तो वीकली के अंदर भी एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, यानी मंथली के अंदर राउंडिंग बॉटम बन रहा है, वीकली के अंदर भी एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। ठीक है, तो एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक जब एक्यूमुलेशन होता है तो इस तरीके का, यानी आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ से यानी 2018 के नवंबर दिसंबर से जो स्टार्ट है बॉटम बनना, तो उसके बाद अभी तक ये बॉटम बनी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पर आके जो है इसका राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होगा और फिर हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। एक पहली वजह है स्टोरी है, और दूसरी वजह यह है कि इसने एक बार ब्रेक किया, दूसरी बार ब्रेक किया, तीसरी बार इसने अच्छे खासे जो है, एक मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए वॉल्यूम देखिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसका जंक्शन बढ़ गया है, वॉल्यूम काफी ज्यादा यहाँ पे हाई हो गए, सेलर्स बहुत गायब हो चुके हैं, बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंटिन्यूअस इस कैंडल ने भी सपोर्ट लिया है, ये जो रिजेक्शन पॉइंट था जहां से रिजेक्ट हो रहा था बार बार, इसी पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया और इस हफ्ते भी इसने यहीं पे सपोर्ट लिया। तो ये जो चीजें हैं ये दर्शाती हैं कि अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। फाइनली जो अगर वापस भी नीचे आता तो यहीं पे सपोर्ट लेगा और अपसाइड इसको जाना ही जाना है दोस्तों। तो ये चीजें सामने नजर आती है। उसके बाद हम आरएसआई लगा लेते हैं और आरएसआई देख लेते हैं कि आरएसआई हमें क्या बताता है। तो आरएसआई अगर हम लगाते हैं और देखते हैं तो आरएसआई भी एक अच्छे मूवमेंट की तरफ जा रहा है। आरएसआई भी कंटिन्यूअस मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। नीचे आने के लिए बिल्कुल आरएसआई तैयार नहीं है। ठीक है, अब हम जो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी देर के लिए चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि मैंने कुछ चीजों को नोटिस किया डेली टाइम फ्रेम में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया है कि आज का जो वॉल्यूम है, आज जो ट्रेड हुआ है उसका जो वॉल्यूम है, यानी आज 23 अप्रैल का दिन है, और आज के अंदर जो वॉल्यूम हमने यहाँ इसके अंदर देखा है, वो आप देखिए वॉल्यूम दोस्तों। तो एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ इसने इस हाइस को तोड़ने की कोशिश की है और लगभग लगभग तोड़ भी दिया है। बट क्लोजिंग उसके नीचे आई है, जो कि मंडे ट्यूसडे तक कवर अप कर ले जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसने जो है एक ब्रेकआउट करने की पूरी पूरी कोशिश की। 5.5% आज के दिनों भागा है, जुमा का फ्राइडे का डे था और 23 तारीख अप्रैल का महीना, ठीक है, 2021। तो इस तरीके से एक पैटर्न। दूसरा जो मुझे खास पैटर्न दिखता है, मैं इसको हटा देता हूँ कुछ वक्त के लिए। दूसरा एक पैटर्न में जो देखा मैंने, एक स्टोरी जो बनती है, 5 स्टोरी है दोस्तों इसके अंदर, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि पांचों स्टोरी क्या क्या है। तो इसके बाद जो पैटर्न मुझे दिखा वो ये दिखा कि ये एक ऐसे पैटर्न में चलता है, मैं आपको बताता हूं कि एक राउंडिंग बॉटम बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर अगेन वापस नीचे आता है, फिर एक राउंडिंग बॉटम बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो अगेन जो है यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट कर रहा है, और राउंडिंग बॉटम क्रिएट करने के साथ साथ इसने राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया, फिर इसने एक हैंडल बनाया, फाइनली इसने अपने हैंडल को ब्रेक करने की कोशिश की है आज के दिन। तो ये वो स्टोरी है जो मैंने वीकली कैंडल के साथ मैच किया और इसको चार्ट ऑफ द वीक के अंदर जो इसको शामिल किया और जगह दिया। दोस्तों मेरे चार्ट ऑफ द वीक में आमतौर पे ऐसे इजीली स्टॉक्स जो है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा इस तरीके के स्टॉक में शामिल नहीं करता हूँ। बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे पैटर्न्स होना चाहिए उसमें शामिल होने के लिए। तो ये जो है अपने आप को पूरी तरीके से साबित कर चुका है कि मैं जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा हूँ। वीकली में मैंने राउंडिंग बॉटम बनाया, मंथली में मैं राउंडिंग बॉटम बना रहा हूँ, और डेली में मैंने जो है एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये चीज जो है मुझे रिझाई और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने इसको पेश किया जाए। और एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से एक फीबो ड्रॉ करते हैं, कोरोना में जहां इसने गिरावट दर्ज की, यहाँ से अगर हम फीबो ड्रॉ करें तो लगभग लगभग ये 38% के आसपास यहाँ पे एक रिट्रेस किया था, अगेन इसने वापस ऊपर की जर्नी शुरू की। और अगर हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम को अगर देखते हैं तो हम एक चीज, हमारे अंदर एक पैटर्न इसका समझ में आएगा। देखिए यहाँ से हमने एक ड्रॉ किया,
तो देखिए ये 61.8% तक का आके रिट्रेस करके अगेन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 61.8% तक आके रिट्रेस होकर अगेन गया। अब मैं इसको जो है हटा देता हूं और आपको एक और चीज सिखाता हूं। देखिए अगर हम यहाँ से फीवर ड्रॉ करते हैं और इस लेवल तक, ये हाई हम मानते हैं और ये लो मानते हैं, तो देखिए 61.8% पे अगेन आके वापस रिट्रेस करके फिर से चला गया। ठीक है, तो इसके अंदर एक पैटर्न समझ आता है कि हाई मारता है, फिर एक 61 का रिट्रेसमेंट लेता है, फिर एक हाई मारता है, फिर 61% का रिट्रेस लेता है। तो अभी एक बार मैं और दिखा देता हूं, देखिए आप, मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे एक लो पकड़ लीजिए और यहाँ पे एक हाई पकड़ लीजिए, तो अगेन इसने 61.8% का एक लो वापस बनाया और वहां पे सपोर्ट लिया, फिर चला गया। तो फिबोनाची के अंदर क्या होता है दोस्तों, यूजुअली जब भी करेक्शन होता है 61.8% को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और 50% को, तो 61.8% को ये काफी अच्छे से सपोर्ट दे रहा है और वहीं पे सपोर्ट लेके ये भाग जाता है। तो देखिए यहाँ से इसने जर्नी शुरू की, फिर एक गिरावट दी 61.8%, फिर अगेन अप जर्नी, फिर 61.8%, फिर अगेन अप जर्नी, फिर 61.8%। तो जब दोस्तों आपने ये पैटर्न देखा, शायद ये पैटर्न आप ढूंढ भी नहीं पाते, मैं आपको बता रहा था, समझने की कोशिश करिए, तो मुझे ये समझ में आता है कि अब हमें एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो मैं आपको बता देता हूं कि हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ लेना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। मैं आरएसआई और वॉल्यूम हटा देता हूं ताकि हमें आसानी से देखने का मौका मिले और समझने की चीज। ठीक है दोस्तों, हमें अगर इसके अंदर एंट्री लेना है तो हम पहले वीकली कैंडल पे चलेंगे और मैं आपको वहां बताता हूँ कि एंट्री हमें कहाँ लेना है। हमारा सबसे पहला जो ये है सपोर्ट, ये है यहाँ पर 138। तो हम अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे 135 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्यूमुलेशन जो जोन होगा दोस्तों, करंट प्राइस से आप थोड़ा सा ले सकते हैं और जब भी 159.60 के आसपास है, ये जो मैंने जोन बनाया, ये मैं आपको पेन से बता देता हूँ, ये जो जोन मैंने बनाया आपको बताता हूँ। ये जोन जो मैंने बनाया, ये वाला जोन, ये जो जोन है, जब भी इसके अंदर आए आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए। अगेन वही एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपया डालने हैं तो अभी करंट प्राइस पे आप 10,000 रुपया डाल सकते हैं। 10,000 डालने के बाद जो है, 10,000 डालने के बाद आप जो है वेट करिए, अगर ये रिसेसली ब्रेक कर जाता है और अगेन यहाँ पे आके रिट्रेस करके सपोर्ट लेता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डेली टाइम फ्रेम में ये ऊपर जाने के बाद 61.8% तक रिट्रेस फिर से करेगा, क्योंकि हमने इसकी चाल को पकड़ लिया है, ये बिल्कुल इसी पैटर्न में चलता है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप नोटिस करिए, और जब भी फिबो रिट्रेसमेंट यहां से ब्रेकआउट होने के बाद 61.8% पे आपको मिलता है तो वो बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट आपका होगा। बहरहाल, तो अगर करंट प्राइस पे आपको लेना है तो 10K से ज्यादा एलोकेट मत करिए, उसके बाद उसको ऊपर जाने दीजिए, फिर वो रिट्रेस होकर नीचे आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम में, आप वहां पे एंट्री करिए। तो आपका जो मेन प्राइस होता है एंट्री का, वो होता है 160 रुपए से लेके 140 रुपए के बीच में। जब भी आपको ये माल मिला आप उठाइए। करंट प्राइस पे 10,000 रुपया, अगर 1 लाख रुपया है तो 10,000 रुपया, और 1 करोड़ रुपया है तो 1 लाख रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डालना है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो 10 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया है तो 10,000 रुपया। इस तरीके से आपको इसके अंदर एलोकेशन करना है। और इसका जो पहला टारगेट होगा, जो पहला टारगेट निकल कर आता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट इसका निकल कर आता है 230 रुपए का, ये हमारा पहला टारगेट है T1। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत जल्द हमें ये टारगेट देखने को मिल जाएगा। इसको एक बार इसने ब्रेक किया तो उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट निकल कर आएगा वो है काफी ऊंचाई पर है, 300 रुपए के आसपास है, ये हमारा दूसरा टारगेट है। तो आप इस तरीके से इसको जो है वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे दोस्तों। मैंने सारे पर्सपेक्टिव से आपको इस चीज को बताया, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम को कोरिलेट करके बताया, डेली टाइम फ्रेम इसकी चाल को समझाया, बहुत ही डीप एनालिसिस करके मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है दोस्तों। इसके अंदर जो एक अपसाइड पोटेंशियल जो बहुत ज्यादा है, बस ये आपको सब्र होना चाहिए, आपको रुकने की आदत होना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी हम वीकली चार्ट पर बात करते हैं, वीकली चार्ट पर, तो हमारा टाइम फ्रेम जो होता है दोस्तों, वो होता है 3 महीने से लेके 6 महीने की अवधि के लिए। तो इसी बीच में जो हमें जो है अपने को जो इसके अंदर ट्रेड लेना है और एग्जिट कर लेना है। तो देखते हैं 3 से 6 महीने में कैसा परफॉर्म करता है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस होगा हमारा 135 रुपया, ये हमारा एसएल है। एंट्री पॉइंट है हमारा, एंट्री पॉइंट है हमारा 160 रुपये पे मिले तो बेटर है,
करंट प्राइस पे भी आप ले सकते हैं थोड़ा सा माल, करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है। टारगेट 1 230 रुपया, T1 230 रुपया, T2 300 आसपास, 300 रुपया के आसपास T2, ठीक है। तो जाने के लिए देखिए, आप अगर 160 पे आप लेते हैं, इस लेवल पे आप लेते हैं, तो आपके पास जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 35 रुपया है, होने के लिए 35 रुपया, यानी स्टॉप लॉस आपका 35 रुपये का बनता है। टारगेट अगर आपको पहला टारगेट भी मिलता है 230 रुपये का, तो यहां से लगभग लगभग 70 रुपये के आसपास का पहला टारगेट हमारा जाता है, ठीक है। तो 1:2 का रिवॉर्ड पहले टारगेट पे ही हमें मिल जाएगा, और दूसरा टारगेट 300 रुपये का आसपास का है। तो अगर आप यहाँ से 160 से 300 रुपये तक पहुंच जाते हैं, तो लगभग लगभग आप डबल हो जाते हैं। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों, बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। लगभग लगभग यहाँ पे आपको पाने के लिए समझो 150 रुपया है, तो आप लगभग लगभग 1:4 के आसपास का रिवॉर्ड आपको मिल जाता है, अगर T2 आपको मिलता है। अब इतना बेहतरीन ट्रेड अगर आप छोड़ते हैं, तो आप खुद ही सोचिए दोस्तों आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल, मैं आपको ये वीडियो सिखाने के पर्पज से बना रहा हूं, आपकी लर्निंग बेहतर हो, आप सीख सके। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसमें बाय और सेल पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करके जो है आप इसमें ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। आप इसके अंदर एक नॉमिनल लेवल पे ट्रेड ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। मेरा काम है सिखाना है दोस्तों। ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए और सिखाने के लिए बनाया है। अगर आप नए हैं, बिगनर्स है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि जो है अगर आपके सवाल मुझसे पहुंचते हैं तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैं अलविदा चाहता हूं, आप खुश रहिए, कमाते रहिए दोस्तों, और हैप्पी रहिए।